हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन रूफ चैनल। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शाम को DSSB KVS नवोदय को फोकस करके हमारी ये सीरीज़ चल रही है। और आज की सीरीज़ का जो विषय है वो हिंदी आलोचना का विकास है। और आप सभी के समक्ष मैं सुनीता रानी KVS हिंदी टीचर इस आलोचना को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो हिंदी आलोचना का विकास किन किन चरणों में हुआ और किस किस प्रकार से आगे बढ़ा और महत्वपूर्ण आलोचकों की रचनाओं को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले कि यदि आप लोगों ने 9 वीडियो नहीं देखी हैं तो मैंने बहुत ही अच्छे से शॉर्ट में वो वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवाई हुई हैं, तो आप उनको अवश्य देखिए और सीरीज़ के साथ साथ आप अपनी तैयारी करते हुए चलिए। और मैं इस बात और कहना चाहूँगी, यदि आप KVS की तैयारी में हैं तो आप अपने कॉमन पेपर की तैयारी भी साथ ही साथ करते हुए चलें। DSSB में क्योंकि 200 मार्क्स का यहाँ पे एग्ज़ाम में आता है, इसलिए हम लोग हिंदी वहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन KVS के विद्यार्थियों को जो है 70 मार्क्स का अपना कॉमन पेपर भी तैयार करना होगा। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हिंदी आलोचना का विकास, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आलोचना क्या होती है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आलोचना, समालोचना से ही ये शब्द निकला हुआ है, आलोचना। तो समालोचना क्या होती है? किसी रचना की सम्यक परीक्षा करते हुए उसके गुण दोषों का उद्घाटन करना ही समालोचना कहलाता है। समालोचना में ये है कि उसके गुण और दोष दोनों ही आप कोई भी कवि तटस्थ भाव से यदि अपनी रचना में दिखाता है तो ही उस रचना को हम समालोचना या आलोचना का दर्जा दे सकते हैं। यदि कुछ लेखक या कवि जानबूझकर किसी में केवल कमी निकालने के लिए कमी निकालता है तो उसको हम आलोचना ग्रंथ में नहीं गिनते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण, हिंदी में महत्वपूर्ण विधा है आलोचना, और इसमें कवि को बड़ा ही तटस्थ भाव से सामने वाले व्यक्ति की रचनाओं का मूल्यांकन करना होता है, उसके गुणों के साथ साथ उसके दोषों को भी उद्घाटन करना होता है। और इसका अलग अलग नाम विकसित हुए हैं। जैसे संस्कृत में इसको सैद्धांतिक आलोचना की विकसित सिद्धांत को काव्य शास्त्र कहा गया, यानी कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत में अनेक लोगों की आलोचना ग्रंथों को लिया गया है। रीतिकाल में भी लक्षण ग्रंथकारों ने लिया हुआ है, मतलब उस समय में भी कुछ लेखकों ने जो है इस परंपरा को अपनाया है, आलोचना पद्धति को, लेकिन उस समय में ये प्रौढ़ रूप में दिखाई नहीं देता है। उस रूप में जो है इसका विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ था। तो पूरी तरीके से विकास इसका कब हुआ है? भारतेंदु युग में हुआ है। इसलिए मैंने आप लोगों को ये भारतेंदु युग से ही ये स्टार्ट की है। तो मैंने आपको पहले मैं बता दूं कि ये 4 चरणों में होगी आलोचना का विकास, कि भारतेंदु युग में आलोचना किस प्रकार से रही है। उसके बाद दो हैं जो है द्विवेदी युग में किस प्रकार की आलोचना रही है। उसके बाद हम, आप सभी ने नाम सुना होगा शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल जो है आलोचना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं, इसलिए पूरा एक युग उनके नाम पर पड़ा है। तो शुक्ल युग में किस प्रकार की आलोचना रही है। और एक चौथा चरण आएगा शुक्लेत्तर, यानी कि शुक्ल के बाद जो है किस प्रकार की आलोचना ग्रंथ रहे। तो इन 4 चरणों में आपको जो है आलोचना ग्रंथों को तैयार करना है। आज हम केवल 2 चरणों को ही देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए, भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। सभी को ध्यान रखना है कि हिंदी का प्रथम आलोचक किसको माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम आलोचक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ये जो रचना है इनकी, आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदुकृत नाटक थी। ये नाटक जो है पूछी गई रचना है। ये KVS 2013 के एग्ज़ाम में पूछी गई रचना है कि नाटक किसकी रचना है। तो नाटक आलोचना ग्रंथ है सबसे पहले तो, और आलोचना के साथ साथ ये किसका ग्रंथ है? भारतेंदु का ग्रंथ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ ग्रंथ है। तो दोनों फैक्ट को आपको अच्छे से याद करना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक है और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी पहली आलोचना है। अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग माना है, लेकिन हम लोग केवल भारतेंदु के नाटक से इस आलोचना की शुरुआत मानते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की थी। सच्ची समालोचना किसकी है? ये संयोगिता स्वयंवर की है। संयोगिता स्वयंवर किसका नाटक है? ये लाला श्रीनिवास दास का है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना। इसकी किसने आलोचना की है? बालकृष्ण भट्ट ने की है।
आलोचना से आपको केवल ये नहीं समझना है कि केवल उसकी बुराई ही की गई होगी। आलोचना से आपको ये मानना है कि उसके गुण और दोष दोनों की समीक्षा यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है और कई और भी वैज्ञानिक तरीके से उस रचना को देखा जाता है। आगे देखते हैं। बद्री चौधरी नारायण प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी किसने लिखी थी? ये प्रेमघन जी ने लिखी थी। प्रेम में बड़ा आनंद रहता है और चौधरी लोग जो है आनंद लेते रहते हैं। इस तरीके से याद कर लेना इसको। मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैं बता रही हूँ आपके कई सारे फैक्ट या फिर आपका कई चीज़ों का निचोड़ यहाँ आलोचना में हो जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से वीडियो को सुनना है, कुछ चीज़ों को नोट करना है। आज एक बार में याद नहीं होता तो फिर से वीडियो को बार बार लगाना है। और ये जो आपको अभ्यास है ये आपको एग्ज़ाम तक जारी रखना है। अगर आपने ये अभ्यास बीच में छोड़ दिया तो विद्यार्थियों आपकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप मंजिल तक जाते जाते ही थक चुके हैं। इसलिए आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अंत तक भी आपको लड़ना होगा, आपको देखना होगा सब चीज़ों को। तो बद्री चौधरी नारायण प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी लिखी है। उन्होंने उसमें सन 1885 में बाबू गदाधर संकृत बंग विजेता नामक बांग्ला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की थी। इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जा सकता। बद्री चौधरी नारायण प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादम्बनी में भी आलोचना की थी। सबसे इम्पोर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया था। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा कि आचार्य शुक्ल ने समालोचना का जनक किसको माना है? तो उन्होंने भट्ट जी को माना है। और चौधरी साहब कौन है यहाँ पे? बद्री चौधरी नारायण प्रेमघन है। और भट्ट कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। तो यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को माना है और बद्री चौधरी नारायण प्रेमघन को माना है। तो बालकृष्ण भट्ट ने जो है किसकी की है? सच्ची समालोचना से की है। और बद्री चौधरी नारायण प्रेमघन ने किसकी की है? ये दो जनों की है। उन्होंने बंग विजेता की भी की है उपन्यास की, और दूसरा किसकी की है? उन्होंने संयोगिता स्वयंवर की भी की है आनंद कादम्बनी में। चलिए, द्विवेदी भारतेंदु युग में केवल हमें इतने ही फैक्ट जानने थे। अब द्विवेदी युग में आ जाते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य किसको माना जाता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। तुलनात्मक आलोचना का जनक किसको कहा गया है? पदम सिंह शर्मा को। ये पदम सिंह शर्मा जो है कई चीज़ों के, जैसे मैंने आपको बताया था, रेखाचित्र और संस्मरण के जनक भी इनको ही माना जाता है। सर्वप्रथम सन 1907 में सरस्वती में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की थी। तो दो कवि की उन्होंने तुलना रूप से आलोचना की थी। तुलनात्मक आलोचना जिसको बोलते हैं, बिहारी की और फारसी की। सन 1910 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिश्र बंधुओं ने एक ग्रंथ लिखा हिंदी नवरत्न। आप लोगों ने बहुत बार इसको याद किया होगा, लेकिन इस तरीके से आप आज पहली बार याद कर रहे होंगे कि हिंदी जो नवरत्न है वो मिश्र बंधुओं ने लिखा था, लेकिन ये क्या है? एक आलोचना ग्रंथ है। ये आप लोगों ने आज पहली बार फैक्ट देखा होगा। नहीं, अगर नहीं देखा और आपने पहले पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी तैयारी और बेस्ट होगी। अब ये देख लें कि हिंदी नवरत्न में किन किन कवियों को स्थान दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास को दिया गया है, सूरदास जी को भी दिया गया है, देवदत्त कवि को, महाकवि बिहारी लाल को, भारत पंडित त्रिपाठी बंधु भूषण और मतीराम को भी दिया गया है, केशवदास को, महात्मा कबीर दास को, महाकवि चंद बरदाई को और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को। नवरत्न मतलब 9 रत्न जिसको माना जाता है। तो इन 9 रत्नों की यहाँ पे आलोचना मिश्र बंधुओं के ग्रंथ हिंदी नवरत्न में की गई है। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समक्ष स्थान दिया था। बस ये ध्यान रखना है कि हिंदी नवरत्न में किसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने देव बड़े को सर्वश्रेष्ठ बताया है। उन्होंने तुलसी और सूर के समान उनको संज्ञा प्रदान की है। अब देखते हैं कि देव बड़े की बिहारी विवाद में भाग लेने वाले कौन कौन से आलोचक रहे हैं। आपने देखा होगा पदम सिंह शर्मा रहे हैं सबसे पहले। इन्होंने बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन लिखा है 1918 में, जो कि बड़े कवि बिहारी पर आधारित है। फिर कृष्ण बिहारी, देव और बिहारी। कृष्ण जी क्या हैं? बड़े ही देवता हैं। इस तरीके से याद रखना, बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली ये दोनों रचनाएं हैं। ऑप्शन में दोनों देके रखता है, देव और बिहारी भी, बिहारी और देव भी। तो आपको याद करने की ट्रिक क्या अपनानी है? कृष्ण जी क्या है? एक देवता हैं। तो देव और बिहारी, यानी कि देव पहले आएगा, देव और बिहारी जिसमें आएगा तो वो कृष्ण बिहारी ने लिखी है और वो देव कवि पर लिखी है। लाला भगवान जी जो है वो बिहारियों के पास जाते हैं। इस तरीके से याद रखना है, भगवान जी बिहारी। कोई भी पर्सनल इस बात को ना ले, केवल याद करने के लिए मैं करवा रही है।
और केवल बिहारी कवि पर ये आलोचना ग्रंथ लिखा गया है। तो देव बड़े के बिहारी विवाद में कौन कौन पढ़ा है? पदम सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी और लाला भगवान दिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। उसके बाद द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित होने वाले कुछ शास्त्रीय ग्रंथ भी लिखे गए हैं। इसमें हमें बहुत कुछ नहीं करना, बस इम्पोर्टेंट करना है। जैसे प्रताप नारायण सिंह को रस सुकुमार, जगन्नाथ दास प्रसाद भानु को काव्य प्रभाकर और छंद प्रभाकर, ये दोनों पूछी जा सकती हैं। उसके बाद जो है लाला भगवान दान की अलंकार मंजूषा, व्यंग्यार्थ मंजूषा, ये इनके आलोचना ग्रंथ हैं। उसके बाद जो है कन्हैयालाल पोद्दार की काव्य कल्पद्रुम, रस मंजरी, अलंकार मंजरी। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रस मंजरी किसका ग्रंथ है, अलंकार मंजरी किसका ग्रंथ है, और इन पर आलोचना किसने लिखी है? कन्हैयालाल पोद्दार ने लिखी है। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय ने किस पर लिखी है? रस कलश पर लिखी है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किस पर लिखी है? व्यंग्यार्थ कौमुदी। ये सभी को याद रखना है, व्यंग्यार्थ कौमुदी पर। रामदहीन मिश्र काव्य दर्पण। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचन दर्श से भी किया है। ये समालोचन दर्श बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई रचना है। तो समालोचन कौन है? जगन्नाथ, जग के जो नाथ हैं वो समालोचन दर्श हैं, तो याद रख लेना, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान समीक्षा का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। यदि पूछता है कि शोध और अनुसंधान समीक्षा कहाँ से मानी जाती है? हिंदी नागरी प्रचारणी पत्रिका से मानी जाती हैं। 1921 में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रस्नातक MA के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया था। यहाँ पे आलोचना में कब मिला इनको? 1921 में। सन 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी प्राध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हुई। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, 3-4 यहाँ पे लेखक दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे हैं। तो बाबू श्याम सुंदर दास को भूलना नहीं है, ये हिंदी अध्यापक रह चुके हैं 1921 में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा था। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हिंदी का प्रथम शोध किसने लिखा था? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने लिखा था, भूलना नहीं है, प्रथम शोध पीताम्बर जी ने लिखा था। हिंदी में एकेडमिक आलोचना यानी कि अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा किया गया था। कुछ फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। श्याम सुंदर दास की कुछ आलोचनाएं हैं, ये देख लेते हैं हम लोग। साहित्य आलोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य इम्पोर्टेंट है इनका, और भाषा रहस्य। भाषा से संबंधित काफ़ी श्याम सुंदर दास ने ग्रंथ लिखे हैं, उनमें एक रूपक रहस्य भी इनका इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल भी आप लोगों को विद्यार्थियों ये भूलना नहीं है। कल हम जो है आप लोगों के समक्ष में जो शुक्ल युग करेंगे और शुक्ल युग के बाद की जो महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ है वो करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यदि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देते हैं तो इसका लाभ जो है वो विद्यार्थी भी ले पाएंगे जिनके सामने कभी कभी वीडियोज़ नहीं आ पाती हैं और वो एक अच्छी तैयारी से वंचित रह जाते हैं और उनके पास साधन भी केवल यूट्यूब है और यूट्यूब में वो अपना घंटों इधर उधर समय अपना ख़राब कर देते हैं। तो कृपया आप भी जो है मेरे साथ साथ अपना समाज में एक योगदान बढ़ा सकते हैं, समाज की एक सहायता के लिए एक आप भी एक कदम बढ़ा सकते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगी कि आप इससे पहले के 9 पार्ट ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ ही साथ दिन में कोई भी एक हिंदी का पेपर आप हल कीजिए, जैसे यूपी पीजीटी का भी चैनल पर पेपर है, टीजीटी का भी पेपर है हिंदी का, जिसमें 125 क्वेश्चंस हिंदी के पूरे सिलेबस से दिए गए हैं। इसके अलावा मैंने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के आधार पर जो है एनवीएस की वो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध करवाए हुए हैं, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट कल की वीडियो में, हम आलोचना ग्रंथ को जो है पूरा कर लेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।